नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। कोरे कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, सब्र तो रखो। चलो भाई देखो, योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। खाओ माँ कसम। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ये देखिए, हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ। बड़ा सांड को गांव वाले मोदी कह रहे हैं, हे मुदिया मुदिया। और छोटका सड़वन के योगिया कहत हूँ। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अच्छा, इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या अभी बता है भाई, अभी बता है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, अच्छा, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसमें? माँ कसम, मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बढ़ रही है ना, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के युवाओं, बात समझ जाओ। आपको भूखा मारा जा रहा है, आपको बेरोजगार बनाया जा रहा है। भैया, हिंदुस्तान में रोजगारी नहीं है। आप लोग 12 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे रील देख रहे हो। ये जो फोन है जिसपे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। आपको मालूम है, टानी का बेटा, अमित शाह का बेटा रील छील नहीं देखता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप आधा घंटा रील देखते और 12 घंटा काम करते हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को बनाने का, बिल्ड करने का काम करते। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो और भूखे मर जाओ। मोदी को 400 सीटें चाहिए, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये तो बोला था कि नहीं? ये मेरा बयान नहीं है। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था? मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूँ। करो नहीं। बोलने दे 50,000 करूँ की ज्यादा करो, 60,000 करूँ की ज्यादा करो, जुम करो। 70,000 करूँ की ज्यादा करो, ये क्या है? 75,000 करूँ की ज्यादा करो। अरे कहना क्या चाहते हो? 80,000 करूँ की ज्यादा करो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 90,000 करूँ की ज्यादा करो। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं आज वादा करता हूँ, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए।
भाग्य बदलने के लिए दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। ये तो बोला था ना। ऐसा कब कहा था? इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था क्या कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। घुसपैठियों को बांटेंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आइए हम समझाते हैं, आइए। अभी मजा आएगा ना। और पूरा बयान अगर आप पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह? वो ये कह रहे हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? बैगन। नाना मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये देखो, जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। कब हो गया ये? कब हुआ, कब? अभी बता। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदू हिंसक होते हैं नहीं। ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कर रहे ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये आपने कहा था। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आज भारत में हर दो दिन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। एक नए कॉलेज बन रहा है। अच्छा। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। करीब 4 अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। बात तो सही है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? झूठ बोल रही, छोड़ दो। गद्दारी कर बे तोरी भाई, गद्दारी कर बे। आतंक के आकाओं को पता है क्या? अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं माना। कितने आदमी थे? सरकार वो अकेला सब पे भारी था। एक आदमी। वो एक और तुम सब, फिर भी एक आदमी को संसद आने से रोक नहीं सके। हाँ? पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके। धिक्कार है। अरे ओ पात्रा,
कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? सरकार पूरे 10 बार। सुना? पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक को काम नहीं किया, ना मणिपुर की सुनी ना जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए, संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारा क्या होगा सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले अब टमाटर खा। चुनाव कब है? कब है चुनाव? कब? नौटंकी कहीं के। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। झूठ बोलो। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। इनका ही सरकार है आसाम में, क्या 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? अरे नहीं। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? अरे नहीं भाई। या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले ये देखो। झारखंड के धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के साथ अजीब व गरीब वाकया हुआ। किसी ने मिथुन दा का बटुआ ही मार लिया। पिछले 3 साल से गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूं। अच्छा, आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। जुम करो। आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा क्या? बहुत अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। करो। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है। अच्छा, हजारों की बचत भी हो रही है। आज ही बदल लिया साला। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। साथियों, हाँ सर, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जुम करो। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है। अच्छा, हमारे लिए गाय माता है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। अरे यार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, अच्छा, बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से एक कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हों और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ। नहीं। क्या? हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। Can you explain? आइए देखते हैं, मजा आएगा।
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। खाओ माँ कसम। हमने वो समय देखा है जब बिना घुस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। खाओ माँ कसम। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले ये देखो, हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। बात तो सही है। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। काहे का डिजिटल इंडिया? हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है यूज ज्यादा करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? हो गया। अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? ये क्या बात करता है यार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते, वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है। कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है, आपके लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अभी बदत है भाई, अभी तकलीफ है भाई। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, अच्छा, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। वाह, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बात तो सही है। कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। अच्छा। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं। जुम करो। ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। गाइस, ये सारे फनी साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं।